पटक कर विलाप करने लगी। राजकुमार का मन पिघल गया। अगर मुझे पाना चाहती हो तो एक बेहद दुर्लभ कार्य तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। रानी दृढ़ स्वर में बोली, कहिए स्वामी, चाहे जितना कठिन हो मैं करूंगी। राजकुमार ने कहा, तुम्हें 7 जंगल पार करने होंगे। 7वें जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ है। वहाँ मौजूद कांटे झाड़ियों को काट कर जगह पवित्र बना देना और वहाँ फूल बिछाकर दोपहर से पहले सूर्य भगवान की पूजा करना। वे प्रसन्न होंगे तो तुम्हें मनचाहा वर देंगे। अवसर पाकर तुम उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, तभी मैं मिल पाऊंगा। भोर होते ही रानी बुढ़िया के साथ ऊपर पहुंची। रानी ने बुढ़िया को भोजनालय भेज दिया और खुद जंगल की ओर निकल पड़ी। रानी जंगल में पहुंची। उसने कांटे झाड़ियां काटकर जगह साफ की और अगली सुबह वह फिर वहां आई और ध्यान में बैठ गई। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उतरा। चारों ओर सुगंध और प्रकाश फैल गया। भगवान प्रसन्न होकर बोले, जिसने यह कार्य किया है वह जो चाहे वर मांग ले। रानी ने सूर्य देव की वाणी सुनी तो तुरंत उनके चरणों में गिरकर बोली, भगवान, यह पूजा मैंने ही की है और अब मुझे वरदान दीजिए। सूर्य देव ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? रानी बोली, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य देव चौंक पड़े। नहीं, यह घोड़ा नहीं दिया जा सकता। मेरे पास 12 घोड़े हैं, तुम कोई और मांग लो। परंतु रानी अड़ गई। नहीं प्रभु, मुझे वही दाहिना घोड़ा चाहिए, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। धर्म संकट में पड़े सूर्य देव ने अंततः कहा, ठीक है, यह घोड़ा तुम्हें मिलेगा, परंतु पाताल लोक में जाकर। रानी दृढ़ स्वर में बोली, पाताल हो या स्वर्ग, मैं उसे अवश्य लाऊंगी। सूर्य देव से वरदान पाकर रानी अपने भोजनालय आ पहुंची। शाम होते ही रानी और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर सुरंग से पाताल लोक में उतर गईं। वहां वही अद्भुत घटना पुनः घटी। घोड़ा कुंड में नहाया और दिव्य राजकुमार बन गया। राजकुमार ने भोजन किया और दीपक से पूछा, हे दिए दीपंकर, मेरे माता पिता अब कैसे हैं? दीपक बोला, वे आपके वियोग में मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं। राजकुमार का हृदय भर आया, आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर उसने पूछा, मेरा राज्य अब किसके हाथ में है? दीपक बोला, तुम्हारा प्रधान गद्दी हड़प चुका है और प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजकुमार का खून खोल उठा। अब वह पूछने लगा, हे दिए दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। तभी रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। राजकुमार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ। रानी बोली, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे ना? तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं, इसके परिणाम स्वरूप सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। कुछ देर पश्चात भोर हो गई। रानी, राजकुमार और बुढ़िया गाय के पीछे चलते हुए पाताल लोक से बाहर निकल आए। वह तीनों पहले भोजनालय में पहुंचे। रानी ने वहां का सारा सामान ग्रामीणों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य की ओर निकल पड़े। राजकुमार जैसे ही अपने राज्य पहुंचा, उसने दुष्ट प्रधान को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब उसने देखा कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थिपंजर बने हुए थे। पुत्र को जीवित देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और धीरे धीरे वे स्वस्थ होने लगे। राजकुमार की वापसी की खबर पूरे राज्य में गूंज गई। जनता खुशी से झूम उठी। राजा ने पुत्र का राज्याभिषेक किया। रानी को महारानी का दर्जा मिला। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरे।